हेलो गाइस, आकांक्षा वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम बात करने वाले हैं 2019 में रिलीज हुई मूवी द कर्स ऑफ ला llorona। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है मरिया। मरिया बेहद खूबसूरत है और वो एक स्ट्रेंजर आदमी से मिलती है। वो आदमी उसे पसंद करता है और बाद में ये दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिन बाद इन दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं जो बहुत ही सुंदर थे। काम के सिलसिले में मरिया के हस्बैंड को हमेशा बाहर रहना पड़ता। इसके दौरान उनका अफेयर एक दूसरी लड़की से हो जाता है और जब मरिया को इसके बारे में पता चलता है तो वो पागल हो जाती है। यहाँ से मरिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने दोनों बच्चों को पानी में डुबाकर मार देती है। और जब उसका सेंस वापस आता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है कि उसने अब तक ये क्या कर दिया। देन मरिया रियलाइज कि उससे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है, जिसकी वजह से मरिया भी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो भी अपनी जान उसी पानी में डूबकर दे देती है। ऐसा करने से मरिया की आत्मा एक एविल स्पिरिट का रूप ले लेती है और ये स्पिरिट अपनी कर्स के साथ हमारी दुनिया में इधर उधर भटकने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक एना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। एना एक सोशल वर्कर है जो कि बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है। एना के हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर एना के 2 और बच्चे थे जिनका नाम था क्रिस और सिमैंथा। एना अपने केस के दौरान एक पैट्रिशिया नाम की एक औरत से मिलती है और उसे पता चलता है कि उसके बच्चे कुछ दिनों से लापता हैं। एना पैट्रिशिया के घर को चेक करने के लिए उसके घर जाती है और जहाँ उसके दोनों बच्चे एक छोटे से लॉक थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पैट्रिशिया ने खुद ही अपने दोनों बच्चों को लॉक किया है। और जब एना इस कबर्ड को खोलने की कोशिश करती है तो पैट्रिशिया उसे खोलने से मना कर देती है। पैट्रिशिया की इन हरकतों से एना को लगने लगा था कि पैट्रिशिया मेंटली इल है, लेकिन पैट्रिशिया को देखकर हम ये समझ पाते हैं कि पैट्रिशिया ऐसा अपने बच्चों को बचाने के लिए कर रही थी, शायद ला llorona से। लेकिन फिर भी एना उन्हें बाहर निकालती है और जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो बिल्कुल डरे हुए थे। इन दोनों बच्चों का नाम कार्लोस और थॉमस था और ये दोनों बच्चे भी बहुत डरे हुए थे और इनका कहना था कि अब ये लोग नहीं बचेंगे, वो औरत उन्हें ले जाएगी। एना इन बच्चों को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होने। एना इन बच्चों को चाइल्ड शेल्टर पहुंचाती है और इन सब के दौरान एना पाती है कि उन बच्चों का हाथ जला हुआ था। इसके दौरान हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि एक अजीब से चिपचिपी पदार्थ को एक डब्बे में कलेक्ट कर रहा था। उसी रात हम ये देख पाते हैं कि ला llorona थॉमस और कार्लोस पे अटैक करती है और इन बच्चों की लाश पुलिस को पास के ही एक सड़क पर मिलती है। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए एना अपने बच्चों के साथ वहां पर पहुंचती है। अब यहाँ पर पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ये क्राइम पैट्रिशिया ने ही किया है, लेकिन पैट्रिशिया का कहना था कि ये सब एना की गलती है क्योंकि उसकी वजह से ला llorona ने आज उसके बच्चों को मार दिया है। दूसरी तरफ एना के बच्चे कार में बैठे थे और क्रिस कार से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगता है। असल में वो बच्चों की उस बॉडी को देखना चाहता था। इसी दौरान उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। पीछे देखने पर क्रिस को एक औरत दिखाई देती है जो कि सफेद गाउन में थी और वो वहीं बैठकर रो रही थी और ये औरत कोई और नहीं बल्कि ला llorona थी। ला llorona यहाँ अचानक से क्रिस के पास आ जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती, जिसकी वजह से क्रिस का हाथ जलने लगता है। क्रिस किसी तरह अपना हाथ छुड़ाता है और वहाँ से भागकर अपनी कार की तरफ जाता है, लेकिन कार तक ला llorona उसका पीछा करती है और उसे डराने की कोशिश करती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एना की बेटी सिमैंथा भी ला llorona को पुल के पास खड़े हुए देखती है और वो बहुत डर जाती है। यहाँ पर ला llorona अचानक से सिमैंथा का हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से सिमैंथा के हाथ पर भी जलने का निशान आ जाता है। यहाँ पर ये निशान इस बात को सिग्निफाई करते हैं कि उनका अगला शिकार अब सिमैंथा और क्रिस है, यानी कि वो जिन बच्चों का भी शिकार करना चाहती है पहले उनके हाथ पर जलने के निशान होते हैं। इधर एना पैट्रिशिया का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर पैट्रिशिया अभी भी यही मानती है कि उसके बच्चे एना की वजह से मारे गए, क्योंकि अगर वो उन्हें कब्र से बाहर नहीं निकालती तो आज उसके बच्चे जिंदा होते। यहाँ पर पैट्रिशिया ये भी बताती है कि उसने ही ला llorona को एना के बच्चों के पीछे छोड़ा है ताकि ला llorona एना के बच्चों को मार दे और उनके बच्चों को वापस कर दे। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ला llorona ने पैट्रिशिया को बेवकूफ़ बनाया था, क्योंकि अगर उसने बच्चों को जिंदा करने की क्षमता होती तो वो पहले अपने ही बच्चों को जिंदा कर लेती। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सिमैंथा को देखते हैं जो कि बाथरूम में नहा रही होती है और तभी पीछे अचानक से ला llorona आके उसे डुबाकर मारने की कोशिश करती है। वहाँ पर एना भी आ जाती है और वो किसी तरह अपनी बेटी को बचा लेती है।
अब यहाँ पर ये पूरी फैमिली लायरोना को एक साथ देख लेती है। अब यहाँ पर लायरोना एना का भी हाथ पकड़ती है, जिसकी वजह से एना के हाथ पर भी जलने का निशान आ जाता है। एंड दिस मीन कि लायरोना अब एना को भी मारने वाली है। अब यहाँ पर एना बहुत डर जाती है और वो अपने बच्चों को बचाने के लिए यहाँ पर फादर एना को लायरोना के बारे में सब कुछ बताते हैं और इसके बाद वो भी ये भी कहते हैं कि वो एना की कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि फादर तभी कुछ कर सकते हैं जब उन्हें चर्च का परमिशन मिले, और चर्च का परमिशन आने में बहुत टाइम लगता है और इतना समय एना के पास तो नहीं था। यहाँ पर फादर एना को रफायल ओल्विया नाम के इंसान को बताते हैं, जो कि एक शमन है। हो सकता है शायद ये इंसान एना की इस मामले में मदद कर पाए। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये वही इंसान है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था, जो कि किसी चिपचिपी पदार्थ को इकट्ठा कर रहा था। इसके बाद एना रफायल से मिलने जाती है और रफायल एना की मदद करने के लिए एग्री हो जाते हैं। अब रफायल एना के घर आते हैं और वो एग से किसी प्रकार का रिचुअल करते हैं। हम देखते हैं कि एग में कोई ब्लैक कलर का लिक्विड निकल रहा था, जिससे पता चलता है कि वो स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अब यहाँ पर हमें उसके बारे में पता चलता है जो मूवी के स्टार्टिंग सीन में रफायल उस चिपचिपी इकट्ठा कर रहे थे, असल में वो लायरोना के आंसू थे। यहाँ पर वो बताते हैं कि जब लायरोना ने अपने बच्चों को डुबा कर मारा था तो उस नदी के बगल एक फायर ट्री था। फायर ट्री के वुड्स और सीड्स की मदद से एक क्रॉस बनाया है, जिसे उन्होंने एना के घर में रखा है। यहाँ पर रफायल ये भी बताते हैं कि इस क्रॉस की मदद से हम एना की ताकत को कमजोर कर सकते हैं। इसकी मदद से हम लायरोना को कमजोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर रफायल पूरे घर में कैंडल जला देते हैं और यहाँ पर एक कैंडल के सर्कल में क्रिस, आना और सिमंथा को बैठा देते हैं। इसके बाद लायरोना उस घर में आ जाती है और वो सब पर अटैक कर देती है। यहाँ पर लायरोना के अटैक का कोई भी मतलब नहीं बनता था, क्योंकि रफायल उनसे लड़ने में समर्थ थे। लेकिन तभी सिमंथा को वो डॉल जिसे वो बहुत पसंद करती थी, उसे वो घर के बाहर दिखती है और वो उस डॉल को लेने के लिए उस फायर सीड्स की रेखा को काट देती है, जिसकी वजह से लायरोना उस पर अटैक कर देती है। लायरोना सिमंथा को डुबाकर मारने के लिए पास के पूल में लेके जाती है और तभी एना अपनी बेटी को बचाने के लिए उस पूल की तरफ भागती है। लायरोना एना और सिमंथा दोनों को मारना चाहती थी, लेकिन तभी रफायल वहां पर आ जाते हैं और वो उस पुल में होली वाटर डाल देते हैं, जिसकी वजह से लायरोना यहाँ से भाग जाती है। इस इंसिडेंट के दौरान एना ने लायरोना के पास से एक लॉकेट ले लिया था, जो कि उसे उसके बच्चों ने दिया था। एना इस लॉकेट को क्रिस को दे देती है। इन सब इंसिडेंट के बाद सब बहुत डर जाते हैं और इसके बाद रफायल ये सजेस्ट करते हैं कि उन्हें एना में बंद करना होगा और वहाँ पर ये लोग सेफ रहेंगे। एना ठीक ऐसा ही करती है, लेकिन तभी वहाँ पर पैट्रिशिया आ जाती है और वो एना के बच्चों को बाहर निकालकर लायरोना को देने के लिए जाती है। अब यहाँ पर पैट्रिशिया को अभी भी ये लग रहा था कि इनके बच्चों को ले जाने के बाद लायरोना उसके बच्चों को वापस कर देगी। पैट्रिशिया रफायल पर अटैक करती है और इसी दौरान बच्चे एटिक में छुप जाते हैं, लेकिन लायरोना वहां पर भी पहुंच जाती है और इससे पहले कि वो बच्चों पर अटैक करे, क्रिस सिमंथा को उसके पीछे जाने के लिए कहता है और उसे उसका लॉकेट दिखाता है। अब यहाँ पर इस लॉकेट को देखकर लायरोना इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ये लॉकेट उसे उसके बच्चों ने दिया था। अब यहाँ पर लायरोना, या यूं कहें कि मारिया, क्योंकि अब वो मारिया थी, वो क्रिस को अपना बेटा समझने लगी थी और वो क्रिस को मारने के बजाय उसे अपने बच्चे जैसा प्यार देती है। लेकिन तभी पास में रख मिरर का पर्दा सिमंथा से नीचे गिर जाता है और लायरोना को उसमें देख लेती है और उसे ये एहसास होता है कि वो क्या है, और वो फिर से लायरोना बन जाती है और बाद में इन बच्चों पर अटैक करती है। दूसरी तरफ पैट्रिशिया ने एना को लॉक कर दिया था और एना को अपने बच्चों तड़पता देखकर वो इमोशनल हो जाती है और वो एना को वहाँ से जाने देती है और एना अपने बच्चों को बचाने के लिए एटिक में आ जाती है। और तभी वहाँ पर रफायल भी पहुँच जाते हैं और तभी एना अपने बच्चों को बचाने के लिए उस फायर ट्री की क्रॉस को लायरोना के सीने में घुसा देती है, जिससे लायरोना की स्पिरिट मारी जाती है। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया और मूवी के लास्ट में हम एना के बच्चों को रफायल को अलविदा कहते हुए देखते हैं। इसके बाद एना खुद को पानी में देखती है और बैकग्राउंड में हमें किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। अब यहाँ पर मुझे ये लगता है कि लायरोना का कर्स अभी भी इस दुनिया में है, वो अभी यहाँ से कहीं नहीं गया है। ओवरऑल ये मूवी बहुत अच्छी है, यानी कि ये मूवी वन एंड वॉच के लिए अच्छी है। गाइस मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए